नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने भक्ति चैनल शिव रामयाम में। दोस्तों, आज हम यह है संसार की सच्चाई इसके बारे में बात करेंगे। चलो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक पर बात करते हैं। एक भगत था, खानदानी लड़का था। वह कुछ ऐसे वैसे संग में आ गया तो गुरुजी के पास जाना उसने कम कर दिया। गुरुजी से पूछा, बेटा आता क्यों नहीं? बोला, साईं आपको क्या पता, शादी तो शादी है। इतने दिन तो मैं अकेला था, इसलिए आपके पास आता था। अभी जीने का ढंग मेरे को आ गया है। बात क्या है साईं? ऐसी पत्नी मिली है, ब्रह्मा जी ने विशेष अमृत से उसका सिंचन किया है। मैं नौकरी से छूटता हूँ तो सीधा घर पहुँचना पड़ता है, नहीं तो वह इंतज़ार करती रहती है। मैं जाता हूँ तब हम एक दूसरे के गिलास को आपस में छुआते हैं, फिर वह पानी पीती है। महाराज ने देखा कि यह मामला तो एकदम गंभीर है, बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा। महाराज भी अलबेले थे। एक बूटी देकर बोले, बेटा कल रविवार है, लैला कुछ बनाए उसके पहले तू बाहर घूमने चले जाना और यह बूटी पी लेना। इससे तेरे शरीर थोड़ा गर्म होगा, फिर एकदम ठंडा हो जाएगा। तेरे को एक युक्ति बताता हूँ, वैसे करना तो तेरे प्राण 10वें द्वार आ जाएंगे। फिर तू ओम ओम करते हुए जाकर पड़ जाना और शरीर ढीला छोड़ देना। तू बिल्कुल मुर्दा जैसा हो जाएगा। तेरी चेतना बनी रहेगी, लेकिन श्वास की गति नहींवत हो जाएगी। फिर देखना तेरे बिना पानी नहीं पीने वाली क्या क्या करती है। गुरु योगी थे, कुछ युक्ति बताई, कुछ अपना योग बल लगा दिया। अगले दिन वह जवान बाहर आया और बूटी पी ली। देखा कि गुरुजी ने जो बताया था वह हो रहा है। लौटा और पत्नी को बोला, मैं मर रहा हूँ, दर्द बुखार पता नहीं क्या हो रहा है। पत्नी बोली, मालपुआ खीर और रबड़ी बनाई है, छीके में रखी है, भोजन करो। सिंध में उस समय मकान ऐसे बनते थे कि कमरे की छत थोड़ी खुली रहती थी। पहले अलमारी नहीं थी तो बिल्ली चूहे से बचाने के लिए भोजन दूध अथवा मक्खन को छीके में रखते थे। बोला, पेट में दर्द है अभी, तो ऐसा करके वह जमीन पर पड़ गया। पत्नी ने देखा कि यह तो चलेगा, यदि सफाया करूंगी तो ये खीर रबड़ी सब फेंकनी पड़ेगी, और यदि सासू के कमरे में स्टूल लेने जाती हूँ तो सासू पूछेगी कि मेरा बेटा आया कि नहीं, तो क्या करें। पत्नी ने शव को घसीटा और उसकी छाती के ऊपर पैर रख के खीर रबड़ी उतारी और फटाफट खा के मुंह ठीक करके, हाय रे मैं तो मर गई, धाम धाम ऐसा शुरू किया कि महाराज वह तो वही जाने कहा गया। स्त्रियः चरितम पुरुषस्य भागम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता भी नहीं जान सकते, तो बेचारे मनुष्य को क्या पता। उसको तो गुरु ने कहा था, बेटा तू साक्षी होकर देखते रहना। सास ससुर आए, कुटुंबी पड़ोसी इकट्ठे हो गए तो भी क्या हुआ। अब पत्नी बोली, आए आए भूख भूख किया, मैंने उनको खीर दी, थोड़ी मैंने खाई ना खाई, बोल रहे थे बुखार है। मैंने बोला आप खाओ खाओ, और ज़रा सा खा के पड़ गए। मेरा तो भाग्य फूट गया, इससे मैं तो अभागिन मर जाती। अब मैं कैसे ज़िंदगी जीऊँगी। ऐसा करके रोना धोना हुआ। माँ उधर रो रही है। इतने में बाबा जी पसार हुए। लोग बोले, साईं यह तो आपका शिष्य था। गुरुजी बोले, हमारा शिष्य पहले था, अब तो इस देवी का शिष्य हुआ था। देवी तुम्हारा शिष्य सोया है, जरा जगाओ। वह बोली, महाराज मैं तो उनकी पत्नी हूँ, आप तो दयालु हो, कुछ करो, इससे तो मैं मर जाऊँ, ये जिंदा हो जाएं, ऐसा कुछ करो, फिर तो काम हो सकता है। तू उसकी अर्धांगिनी है, आदि है। एक मंत्र मैं जानता हूँ जिससे उसकी मौत कटोरी के पानी में उतर आएगी। फिर वह पानी जो पिएगा वह सो जाएगा, यह उठ जाएगा। मार दिया दाव। मंत्र पढ़ा और पत्नी को बोले, लो देवी पत्नी, मैं पीऊँगी तो मर जाऊँगी। अरे वह दूसरी कर लेगा, दूसरी उसको सुख नहीं देगी महाराज, इसलिए यह मुझे ना पिलाओ। अड़ोसी पड़ोसी मित्र सब बोल रहे थे कि हम मर जाते, लेकिन कहने भर के थे। आखिर उस नववधु के ने कहा, महाराज आप ही यह पी लो, हम बराबर भंडारा करेंगे। संत परोपकारी होते हैं, दूसरों की भलाई के लिए संतों ने तो अस्थियां तक दे दी हैं, आप कोई कम नहीं है। महाराज अंदर समझ रहे हैं कि हाँ भाई हाँ, मेरे पास तो मंत्र है, मेरे को तो इसकी से कुछ नहीं होगा। महाराज पी गए और उस जवान के कान में मंत्र फूंक दिया। वह जाग गया। पत्नी बोली, मेरा पति। जवान बोला, चल बंदरी, तू आई तभी से माँ बाप गुरु से पीठ हो गई।
वह तो चलता भैया। ऋषियों के आश्रमों को और समर्थवेता सद्गुरु को खोजकर उसने मार्गदर्शन में ध्यान भजन करके अल्क जागते हुए एक ब्रह्मवेता संत हो गया। ऐसे ही जवान होते हैं जो लोग इस अंधे काम विकार विषय वासना के चक्कर में पड़ जाते हैं कि जब तक चमके चांद सितारे हम तुम्हारे तुम हमारे, वादा किया है भूल न जाना। यह तो बेवकूफ़ी का आश्वासन है। परमात्मा के सिवा तुम्हारे साथ कोई वादा नहीं निभा सकता। एक परमात्मा है जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता और संसार की शरीरधारी तुम्हारा साथ कभी नहीं निभा सकता के बाद भी तुम्हारे साथ रहता है। वह परमात्मा कभी नहीं बोलता कि मैंने वादा किया और वही निभाता है। जो लोग बड़े बड़े वादे देते हैं वह या गलत होते हैं या ठगी होते हैं। यह सब बाहर के भरोसे हैं, बाहर की सत्ता है, बाहर के व्यक्ति हैं, बाहर के धन पद का भरोसा है। ईश्वर पर भरोसा जिसने रखा उसकी नैया पार हुई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।